Now we will discuss next topic, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या है? ट्रांसफर होना हीट का। अब तक हमने पढ़ा कि उस हीट को मेजर कैसे किया गया है, अब पढ़ेंगे वो हीट ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हमने मान लिया कोई फ्राई पैन ले लिया, फ्राई पैन यानी कि छोटा सा कोई बर्तन ले लिया या उसकी जगह कोई यूटेंसिल कुछ भी ले सकते हो, तुमने उसके अंदर फूड को डाल दिया। मान लिया हमने यहाँ किसी फ्लेम के ऊपर किसी बर्तन को रखा और इसके अंदर हमने फूड को रखा, तो जो फूड है, जो हीट है, वो ट्रांसफर कहाँ होगी? सबसे पहले बर्तन तक होगी। जब बर्तन हमारा हॉट हो जाएगा तब हमारे फूड पे उसका इफेक्ट पड़ेगा हीट का। तो हीट का ट्रांसफर कहाँ हुआ? यानी कि हॉट टू कोल्ड हुआ। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, किसी फ्लेम के ऊपर बर्तन को रखा, फ्राई पैन को रखा, उसके अंदर हमने फूड को डाला, तो सबसे पहले जो हीट है वो ट्रांसफर होगी हॉट टू कोल्ड, क्योंकि जो फ्राई पैन है वो क्या है, अभी कोल्ड है, कोल्ड पोजीशन में है, तो जो हीट ट्रांसफर हुई वो हॉट टू कोल्ड हुई। तो द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इज कॉल्ड कंडक्शन। तो यानी कि हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन। अब देखो तुमने क्या किया, फ्लेम को बंद कर दिया या फ्लेम से उतार दिया। अब फ्राई पैन पूरा गर्म हो चुका है, हमने फ्राई पैन को उतार के साइड में रख दिया। आफ्टर 2 और 3 मिनट्स वो इतना हॉट नहीं लगेगा, क्योंकि जो उसके सराउंडिंग है हीट नहीं है, तो वो क्या कर देगा, अपनी हीट को सराउंडिंग छोड़ना शुरू कर देगा। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, वो कूल डाउन हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो मतलब हमारा क्या हुआ, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वाटर एंड टू कोल्डर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी कि हीट क्या ट्रांसफर होना हॉट से लेके कोल्ड तक, उस प्रोसेस को क्या बोला गया, कंडक्शन बोला गया। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आप बुक के अंदर भी, टेक्स्ट बुक के अंदर अपनी रीड कर सकते हैं। मैंने आपको जनरली बता दिया है कि कोई भी चीज जब आप फ्लेम पे रखते हैं तो वो हॉट हो जाती है, तो हीट कहाँ हुई, हॉटर टू कोल्ड ट्रांसफर हुई। ठीक है, जब तुम उसको फ्लेम से उतार दोगे तो वो कूल डाउन हो जाती है, यानी कि अपने सराउंडिंग अपनी हीट को रिमूव कर देती है। तो जो कंडक्शन मेन इसका वो है, डेफिनेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कंडक्शन, व्हाट इज कंडक्शन? द ट्रांसफर ऑफ हीट from hotter end to colder end. Hotter end to colder end is called conduction. Is called conduction. तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, कंडक्शन बोला गया है। अंडरस्टूड? ये आपका क्या बना, कंडक्शन बना। अब बात करते हैं, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स यानी कि कंडक्ट, यानी कि कंडक्ट करना कोई भी चीज, तो क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से हीट ट्रांसफर हो सकती है। द मटेरियल विच अलो द हीट पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर करने की परमिशन देते हैं, अलो करते हैं, उसको क्या बोला गया, कंडक्टर्स बोला गया। अंडरस्टूड? अब उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Conductors, the material which allow the heat pass through them. The material which allow the heat pass through them is called conductor. उनको क्या बोला गया है,
कंडक्टर बोला गया। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करते हैं उनको बोला गया है कंडक्टर्स। ठीक है, अब वो कौन सी होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है जो पास करती है तो एल्यूमिनियम या कॉपर की वायर्स को यूज किया जाता है। प्लास्टिक अगर या वुड वहां यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो उसी तरीके से कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने में से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और कुछ नहीं होने देते। तो कंडक्टर्स के जो एग्जांपल है वो क्या होंगे, एल्यूमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के बारे में, जो कंडक्टर्स होते हैं विल पास थ्रू, अलो करते हैं, लेकिन दूसरे मटेरियल अलो नहीं करते। द मटेरियल which do not allow to pass, which don't allow heat pass through them, heat pass through them is called insulators। जो मटेरियल अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते उनको बोला गया इंसुलेटर्स। एग्जांपल के अंदर ले सकते हो तुम वुड या प्लास्टिक, वुड या फिर प्लास्टिक। अंडरस्टूड। कंडक्शन हमने क्या बोला, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कंडक्टर्स के बारे में, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं ऐसे इनको बोला जाएगा कंडक्टर्स। एंड जो मटेरियल अपने अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होने देते उनको बोला जाएगा इंसुलेटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किसको बोला गया, कन्वेक्शन क्या चीज होती है, जब हमने क्या किया, मान लिया किसी फ्लेम के ऊपर हमने किसी बीकर के अंदर या फिर किसी मटके के अंदर गर्म पानी होने के लिए रख दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रोसेस बनेगा, सबसे पहले जो हीट है वो कहाँ जाएगी, इसका जो एंड पॉइंट है यानी कि जो नीचे वाला सरफेस है उस पोर्शन को गर्म करेगी वाटर के। थोड़ा बड़ा बना देती हूँ इसको, ये फ्लेम है, ऊपर रखा है वाटर गर्म करने के लिए। अब जब तुमने फ्लेम दिया है किसी भी चीज को तो पानी जो गर्म होगा सबसे पहले ये वाला होगा नियर टू द सोर्स ऑफ द हीट। उस हीट के सोर्स के जो नियर वाटर है वो सबसे पहले गर्म होगा। ठीक है, तो उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, गर्म होने के बाद वो मूव कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, राइजिंग अप, हॉट वाटर राइजिंग अप एंड अपर लेयर ऑफ द वाटर एंड सराउंडिंग, जितना भी पास में वाटर है साइड में और ऊपर वाला है मूव डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। फिर उसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो यानी कि ये प्रोसेस जब कंटिन्यू चलती रहेगी तो वो होल वाटर जो है हॉट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला गया है क्या, कन्वेक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड। अब बात आई समझ, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक के अंदर कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है हॉट टू कोल्ड। हॉट टू कोल्ड का जो प्रोसेस है वो हमने देखा, नीचे हमारी फ्लेम है, उसने क्या किया, जितना वाटर इस हीट के पास है पहले उसको गर्म किया। ठीक है, तुम यहां लिख सकते हो एक्टिविटी के अंदर, ट्रांसफर ऑफ हीट, जो हीट का ट्रांसफर है उसने होल वाटर को हीटेड कर दिया, गेट्स होल वाटर हीटेड।
whole water heated. This process is called convection. उस प्रोसेस को क्या बोला गया? कन्वेक्शन बोला गया. आपकी एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है. हमने फ्लेम के ऊपर पानी रखा, तो जो नियर द सोर्स ऑफ द हीट वाटर है, जो इस सोर्स के पास जो वाटर है, सबसे पहले वो हॉट होगा. ठीक है. अब वो हॉट होने के बाद क्या हो जाएगा? राइजिंग अप. ये लिख सकते हो तुम एक्टिविटी यहाँ पे. Take a beaker on a flame with water. On a flame with water. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा? जब फ्लेम के पास वाटर होगा, वाटर गेट्स हीटेड फर्स्टली. वाटर गेट्स हीटेड which is near to the source of the heat. Which is near to the source of the heat. Source of the heat. जो हीट के पास वाटर है, यानी कि जो लोअर लेवल है वाटर का, वो सबसे पहले हीट हो जाएगा. आफ्टर हीटिंग के बाद वाटर राइजिंग अप, वो वाटर राइज करना यानी कि ऊपर जाना शुरू कर देगा. वाटर राइजिंग अप. सो अपर लेयर ऑफ द वाटर एंड सराउंडिंग वाटर मूव डाउनवर्ड. तो जो सराउंडिंग और अपर लेयर वाला वाटर है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. फिर वो हॉट हो जाएगा. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक क्या नहीं होता, ये पूरा वाटर गर्म नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. इस प्रोसेस को बोला गया है कन्वेक्शन. अंडरस्टूड. तो ये प्रोसेस हमारी कौन सी बनी? कन्वेक्शन. अब उसके बाद आती है कन्वेक्शन. क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस. ट्रांसफर ऑफ हीट का जो ट्रांसफर है वो लिक्विड एंड गैसेस के अंदर किस तरीके से होता है. अब बात करते हैं वेव्स के थ्रू हीट कैसे मिलती है. उस प्रोसेस को बोला गया रेडिएशन. रेडिएशन. व्हाट इज रेडिएशन? When heat through wave. जब हमें हीट किसके थ्रू मिलती है? वेव्स के थ्रू मिलती है, उसको बोला गया रेडिएशन. अब आप देखो, सन की प्रेजेंस में आपने कोई भी चीज रखी है, आप गए बाहर, आपने उसको टच किया तो वो हमें हॉट मिलती है. क्या हमने वहां कोई फ्लेम की पॉसिबिलिटीज रखी थी? नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी. बट जो सन से आने वाली रेडिएशंस हैं, सन की जो लाइट्स हैं, वो क्या किया? सन की रेज ने उसको हीट दिया. किसको? वो जो भी सोर्स, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा बाहर रखा था, कहाँ? सन की प्रेजेंस में. तो जो हीट हमें मिली कहाँ से? सन से. उसको क्या बोला गया? रेडिएशन बोला गया. हीट फ्रॉम द सन्स. हीट फ्रॉम सन इज कॉल्ड रेडिएशन. ठीक है. अब बात करते हैं कोई चीज की. कोई भी एक चीज जब हॉट है तो वो दूसरे को भी क्या करती है? हीट रेडिएट करती है. हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट. हमेशा एनर्जी अपनी जो रेडिएशन है उसके थ्रू अपनी हीट को छोड़ती है. अब मान लिया तुमने कोई बॉक्स रखा है, जैसे फूड का कोई बॉक्स रखा किसी भी बैग के अंदर, बहुत हॉट है, उसके साथ हमने कोई ठंडी चीज रख दी, मान लिया वाटर बॉटल ही रख दिया ठंडा, तो वो कुछ टाइम बाद उस वाटर बॉटल को भी क्या कर देगा? हीट दे देगा और उसको भी हॉट कर देगा. तो जो हीट वाले जितनी भी चीजें होती हैं, हॉट जो चीजें होती हैं, वो अपनी साइड में रख के किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट रेडिएट करती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन. व्हेन हीट फ्रॉम द सन, जब सन से हमें हीट मिली है, ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम सन टू आवर्स, हमारे तक जो भी हमें हीट मिली है उसको बोला गया रेडिएशन. अंडरस्टूड. Now let's move on the next topic. Next topic is sea bridge. The wind blowing
What is sea breeze? The wind blowing from the sea towards the land. Towards the land is called sea breeze. सी ब्रीज प्रोसेस के अंदर क्या होता है, विंड जब ब्लो करती है फ्रॉम सी टू लैंड। अब जैसे जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां सी और जो लैंड होती है वो नजदीक होती है। अब जो लोग वहां रहते हैं सन की रेडिएशन की वजह से, फ्रॉम द सन रेडिएशन द लैंड गेट हीटेड, जो लैंड होती है वो हीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहां पे जो सी है वो भी क्या हो गया, हीट हो गया। लेकिन सी के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर हैं, तो वो बहुत लेट क्या होगा, हीट होगा। लेकिन जो लैंड है वो जल्दी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। अब जो लैंड के ऊपर वाली लेयर है एयर की, वो ज्यादा क्या है, हीट है, हॉट है। हॉट वाली जो होती है वो राइज अप करती है, ऊपर जाती है। अब जैसे जो सी है ड्यूरिंग द डे टाइम है, ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द डे टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पे जो सी है उसके ऊपर की जो एयर है वो इतनी ज्यादा हॉट नहीं होती है, तो उसकी जो एयर है वो क्या होगी, हैवी होगी। हैवी है तो वो मूव कर जाएगी कहाँ, लैंड में, तो उसको बोला गया सी ब्रीज। अब देखो दोबारा से सुन लो इस प्रोसेस को, विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ जब हवा क्या करती है, पास करती है, जाती है, ब्लो करती है, उसको बोला गया सी ब्रीज, ठीक है। अब उसके अंदर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पे जो लैंड है वो हीट हो गई, सी वाला पोर्शन भी हीट हो गया, लेकिन वो लैंड से थोड़ा सा कम हॉट है क्योंकि वहां पे वाटर भी है, वाटर भी अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा, तो जो लैंड वाले ऊपर का जो एयर है वो राइज अप, क्योंकि जो हॉट है वो हमेशा कहाँ जाता है, राइजिंग अप। हमने कन्वेक्शन प्रोसेस के अंदर भी पढ़ा था कि जो हॉट वाला चीज है वो क्या हो जाएगी, अपर लेवल पे जाएगा, राइजिंग अप होगा। तो जो लैंड के ऊपर की गर्म हवा है वो राइज अप कर जाएगी, हॉट एयर, तो वहां पे जो सी के ऊपर की जो हवा थी वो मूव कर जाएगी हैवी होने की वजह से टुवर्ड्स द लैंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सी ब्रीज, अंडरस्टूड। अब इसका जस्ट अपोजिट है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज किसको बोला गया था, विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी, सी की तरफ जब हवा क्या करती है, ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टू सी, यानी कि फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। द विंड ब्लोइंग from land towards sea, is called land breeze. is called लैंड ब्रीज, जब विंड ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी। अब ये प्रोसेस कब होता है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के टाइम पे क्या होगा, देखो जो लैंड है वो जल्दी हीट हो गई थी, हॉट हो गई थी, गर्म हो गई थी लैंड वाली जो एयर है, अब वो जल्दी हॉट हो गई थी तो वो रात के टाइम पे जल्दी ही कोल्ड भी हो गई। लेकिन जो सी वाली एयर है वो बहुत लेट हॉट हुई थी और बहुत लेट ही क्या होगी, कोल्ड होगी। तो रात के टाइम पे जो लैंड वाली एयर है वो मान लिया हमने कोल्ड है, जो लैंड वाली एयर है मान लिया ये हमारा लैंड वाला पोर्शन है और ये हमारा क्या है, सी वाला पोर्शन है, ठीक है। रात के टाइम पे जो लैंड है वो कोल्ड हो जाएगी इसकी, और इसकी क्या रहेगी, हॉट रहेगी सी वाली,
क्योंकि इसका जो लेवल है वाटर का वो जल्द लेट क्या हुआ, हॉट हुआ और लेट ही कोल्ड होगा। तो इस टाइम पे, रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे क्या होगा, जो सी है उसकी जो एयर हॉट है तो वो राइजिंग अप करेगी, जो लैंड के पास कोल्ड है वो हैवी है, हैवी होने की वजह से जो विंड है वो लैंड टूवर्ड्स द सी ब्लो करेगी। लेकिन ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पे जो सी है वो क्या होगा, कोल्ड होगा, देन लैंड से कोल्ड होगा क्या, सी। तो दिन में कौन सा गर्म है, लैंड वाला, तो दिन में क्या होगा, फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड, यानी कि सी से लैंड की तरफ, और नाइट के टाइम पे लैंड से सी की तरफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, व्हाई वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर और कलरफुल क्लॉथ्स। क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई शुड we wear colorful and cotton cloths in summer? गर्मियों के अंदर हम कलरफुल या फिर जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं, वो क्यों वियर करते हैं? जो कलरफुल क्लॉथ्स होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे किसको, हीट को, रिफ्लेक्ट द हीट इनटू द एनवायरमेंट, बैक टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर जब एनवायरमेंट से, सन से जब हीट हमारे ऊपर पड़ती है तो जो कलरफुल क्लॉथ्स होते हैं और कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं रिफ्लेक्ट द हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बट हम जो विंटर्स होती है उसके अंदर डार्क कलर के कपड़े या ब्लैक कलर के कपड़े मोस्टली क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कलर या डार्क कलर है एब्जॉर्ब द हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमें वार्म करके रखता है, हमें हॉटनेस देता है। अंडरस्टूड। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, कलरफुल क्लॉथ्स या फिर कॉटन क्लॉथ्स, कलरफुल क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट द हीट बैक टू द environment, back to the environment and feels us cool, और हमें कैसा फील कराता है, कूल फील कराता है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, डार्क क्लॉथ्स इन द विंटर के अंदर डार्क क्लॉथ्स या फिर ब्लैक क्लॉथ्स क्यों पहने जाते हैं? बिकॉज ब्लैक क्लॉथ्स एब्जॉर्ब द हीट, जो ब्लैक क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लैक या फिर डार्क क्लॉथ्स एब्जॉर्ब द हीट, हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एंड फील्स अस वार्म, और हमें गर्मी फील कराते हैं। अंडरस्टूड। इसी तरीके से जो वूल होता है वो विंटर्स के अंदर डाला जाता है, जो हमें क्या देगा, अपने आर पार हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता, अंदर की जो बॉडी के अंदर हॉटनेस है, हीटनेस है, उसको बाहर नहीं निकलने देता, और जो बाहर एनवायरमेंट के अंदर कोल्ड है, ठंडा वो एटमॉस्फेयर है, उसको भी हमारे अंदर एंटर करने नहीं देगा। दैट्स व्हाई वी शुड वियर वूल इन द विंटर्स। तो यही रीजन है कि हमें विंटर्स के अंदर वूल को पहनना चाहिए। अंडरस्टूड। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सी यू अगेन।